नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे अपनी इस एडवांस ऑप्शन चेन एक्सेल की। तो दोस्तों जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये एक सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है। एक्सेल सीट है ये, और इसमें उसी डेटा के बेसिस पर सिग्नल्स आते हैं और इन सिग्नल्स के बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो वो डेटा रिकॉर्ड भी हो जाता है, जो इसमें आता है पूरे दिन का हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम उसी की बैक टेस्टिंग करते हैं कि क्या रिजल्ट रहा इसका। तो ट्रेड लेने के लिए दोस्तों हमें देखना होता है, जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी में 4 कॉलम होते हैं, OI, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। तो हमें ये देखना होता है कि ये PCR ट्रेंड, कॉल और पुट ये तीनों एक ही कलर के हों और एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक ये सेम रहें बिना चेंज हुए। अगर ये बिना चेंज हुए एक ही कलर के बने रहते हैं तो इसका अनुमान ये होता है कि मार्केट उस तरफ जा सकता है या उस तरफ जाने की बहुत संभावना है। सभी में ऐसा ही है, जैसे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सभी में PCR ट्रेंड, कॉल और पुट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। OI बेसिकली PCR का वैल्यू होता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि PCR 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग सीट में अब जो नई सीट आ रही है मैंने अपडेट की है, उसमें से OI का कॉलम हटा दिया है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो केवल PCR ट्रेंड, कॉल और पुट रहता है और थोड़ा थोड़ा अलग भी रहता है। तो हमें देखना होगा कि सिग्नल जो भी आ रहे हैं, जैसे लगातार सिग्नल यहाँ पर आए, एक बार सिग्नल आया तीनों रेड, फिर तीनों रेड आए, और अगर हम सेफ साइड हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम 2 सिग्नल की जगह 3 सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं कि तीनों लगातार रेड आए तो हम ट्रेड ले लेंगे। 3 बार सिग्नल लगातार ट्रेड आए तो 10 मिनट पूरे हो जाते हैं। अदरवाइज हम दो सिग्नल अगर लगातार रेड या लगातार ग्रीन आएंगे तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये डेटा रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर सेम डेटा रिकॉर्ड होता है जो यहाँ का डेटा है। लाइव मार्केट में ये सीट अपडेट होती है, तो जो डेटा होता है हम जब जैसे ही रिकॉर्डिंग बटन ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये हर 5 मिनट में जो भी डैशबोर्ड पर डेटा होगा, सिग्नल होंगे, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो वही रिकॉर्ड किया है। चलिए तो आज टेस्ट करते हैं। मार्केट आज का कुछ खास नहीं था, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मुझसे कई लोगों ने बात की तो मुझे पता चला। तो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी की हम बात करें। निफ्टी में सुबह और हमें 10 बजे के बाद सिग्नल ट्रेड लेना होता है। मैं ये भी बता दूं जो नए लोग हैं उनके लिए कि इसमें जो भी सिग्नल आएंगे, अगर जैसे 9:59 पर कोई सिग्नल आया है या उससे पहले सिग्नल आया है, तो ट्रेड हम 10 बजे या उसके बाद ही इनिशिएट करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो देखिए, निफ्टी की बात करें तो सुबह से कोई सिग्नल क्लियर नहीं था। तीनों रेड देखिए या तीनों ग्रीन आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे। 10:12 पर हमें पहला सिग्नल मिला, 10:17 पे रिपीट हुआ, तो ये मान सकते हैं 10:20 पर हमारी एंट्री हो सकती है। तो हम देखते हैं निफ्टी में 10:20 पर, ये पुट की ट्रेड है, रेड था तो पुट की ट्रेड है। 10:20 पर दोस्तों यहाँ कहीं एंट्री होगी हमारी। और दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैंने देखा है इसको, इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस बार देखिए मार्केट ऊपर चला गया है नीचे जाने की बजाय, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो इसने सिग्नल को कैच किया, लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है पहली ट्रेड में, निफ्टी की पहली ट्रेड में जो पहला सिग्नल आया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर से हम चलिए देखते हैं, उसके बाद कोई सिग्नल आया, उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज दिखाने लगा, क्योंकि एक रेड एक ग्रीन या 2 ग्रीन, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। इस सीट के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो कोई भी हम देखते हैं कहाँ सिग्नल आ रहा है। 11:57 पर हमें फिर से सिग्नल मिला, 12:02 पर रिपीट हुआ, तो हम देखेंगे कि 12:05 पर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 2 सिग्नल आ गए हैं, 3 का हम सेफ जो भी होंगे वो 3 पर भी कर सकते हैं। फिर भी हम मानते हैं 12:05 से 12:10 पर हम ले सकते हैं। 12:05 पर ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, और ये पुट की एंट्री है। ये भी देखिए मार्केट उसके बाद कितना अच्छा नीचे गया है। निफ्टी की बात करें अगर तो 22,517 से इसने लो लगाया है 22,414 का, 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी में। बहुत बड़ी चीज़ होती है निफ्टी में 100 पॉइंट। तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी में, उसके बाद मार्केट नीचे गया और काफ़ी देर तक नीचे ही रहा है, उसके बाद फिर साइडवेज दिखाने लगा है। तो 2 ट्रेड मिला निफ्टी में हमें, एक में लॉस हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक में प्रॉफिट हुआ। स्टॉप लॉस भी निफ्टी के लिए देखिए हम 25 से 30 पॉइंट रखेंगे, और बैंक निफ्टी के लिए हम 50 पॉइंट या 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट निफ्टी के लिए 40 से 45 पॉइंट शुरुआत में, बाद में ट्रेल करेंगे, और बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, और फिर हम ट्रेल करेंगे। ट्रेल करके ही हम बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ट्रेल लेने के बाद अगर PCR ट्रेंड चेंज भी होता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉल और पुट को देखते रहना है। अगर ये चेंज हो जाता है तो हम निकल जाएंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो PCR ट्रेंड कई बार ट्रेड लेने के बाद चेंज ही होता है, ये लगातार आपको दिखेगा चेंज होते हुए, तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉल और पुट को मेन देखना है।
तो निफ्टी में देखिए सुबह से बुलिश दिख रहा है, तो हम देखिए 9:52 से डेटा रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 9:57 पे सिग्नल आया, तो हम 10 बजे मान सकते हैं एंट्री ले सकते हैं। 10 बजे के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं 10 बजे। ये कैंडल है दोस्तों, यहाँ कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी 10 बजे के आसपास, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ही मान लीजिए, तो यहाँ एंट्री होगी। मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, नीचे भी गया है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया है, थोड़ा नीचे गया, फिर एक हाई लगाया है। तो यहाँ से भी हम बात करें तो 49,060 से मार्केट गया है 49,227, यानी करीब करीब 250 पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो एक अच्छा ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में मिला, बहुत बड़ा नहीं था, 150 से 200 पॉइंट 150 पॉइंट भी मान सकते हैं, पूरा तो कैप्चर वैसे भी नहीं होता है, तो 150 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में पहली ट्रेड में मान सकते हैं। बुलिश दिखा रहा है, उसके बाद फिर चेंज हो गया साइडवेज में, एक रेड एक ग्रीन, हमें वेट करना है। ये देखिए दोनों रेड आ गए, 12/7 पर 12/12 पर रिपीट हुआ है, यानी 12/15 की कैंडल पर की ओपनिंग पर हम एंट्री ले सकते हैं। 12/15 ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग पर हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, एक यहीं तक लो लगाया है और एक अच्छा खासा लो लगाया है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले और दोनों प्रॉफिटेबल थे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पर साइडवेज दिखने लगा, ठीक है। अब हम फिन निफ्टी में देख लेते हैं, आपको पता ही है वैसा ही फिन निफ्टी चलेगा जैसा बैंक निफ्टी चलता है। हालांकि बैंक निफ्टी में सुबह से कोई सिग्नल नहीं था, ये देखिए साइडवेज दिखा रहा है, एक ग्रीन एक रेड, तो इसका मतलब कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। हमें तीनों ग्रीन या तीनों रेड चाहिए, तो हम वेट करेंगे। ये देखिए पहला 11/52 पर तीनों रेड आए हैं, 11:57 पे रिपीट हुए तीनों रेड, तो हम 12 बजे हम एंट्री ले सकते हैं। फिर निफ्टी लगा लेते हैं 12 बजे यहाँ इस कैंडल की देखिए कितना सॉलिड इसने पकड़ा है, यहीं से मूव आया है और 12 बजे एग्जैक्ट एंट्री मिली है और 12 बजे से मार्केट देखिए कितना अच्छा मूव किया है, वैसा ही जैसा बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया था वैसा ही इसका भी है। तो फिन निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड बना है, नहीं, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि ये ग्रीन हो गया है, साइडवेज दिखाने लगा, एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज। तो फिन निफ्टी में भी हमें एक ट्रेड मिला और अच्छा ट्रेड था। मिड कैप निफ्टी में चेक करते हैं, मिड कैप निफ्टी में एक ग्रीन एक रेड है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। मिड कैप निफ्टी में दोस्तों कोई ट्रेड नहीं था। कई बार ऐसा होता है आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन चारों, अगर मार्केट चारों में ही साइडवेज है तब तो कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक में भी अगर अच्छा थोड़ा मूवमेंट है तो मार्केट में सिग्नल आता है, किसी एक में भी, ज़रूरी नहीं कि सब में सिग्नल आए, किसी एक में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, कभी कभी चारों में भी आता है। तो हमें निफ्टी में एक लॉस हो गया लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला। बैंक निफ्टी में 2 से ट्रेड मिले, दोनों में प्रॉफिट था। फिर निफ्टी में एक ही ट्रेड मिला और एक उसमें भी प्रॉफिट था अच्छा। तो ये आज की टेस्टिंग है दोस्तों, और जो लोग नए देख रहे हैं पहली बार वीडियो, तो मेरा नंबर नीचे लिख कर आ रहा है, तो अगर कांटेक्ट करेंगे मुझसे तो ये सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपको बता दूँ एक छोटा सा प्राइस आपको देना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए सीट आपको मिलेगी और आप इसमें कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा, जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये सीट काम करेगी। तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे लिख कर आ रहा है, तो आप लोग जो लोग चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई जानकारी चाहिए इससे जुड़ी हुई तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।